एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और अगर आप एग्जिट पोल पर जाओगे, लगातार ऑलमोस्ट सारे जो एग्जिट पोल कह रहे हैं हमारे देश में जो पॉलिटिक्स की परिभाषा है वो कंप्लीटली बदलने वाली है। जो बीजेपी को कहा जाता था नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया पार्टी, जो रीजनल पार्टीज के साथ टक्कर नहीं ले सकती है, जो साउथ इंडिया में टक्कर नहीं ले सकती है, अब उसकी भी क्या परिभाषा बदल रही है। और 2 दिन में मालूम भी चल जाएगा कि ये जो एग्जिट पोल हैं, जो सारे लोग एक ही सुर में गा रहे हैं, क्या यही सत्य है? क्या यही नया बीजेपी है? क्या यही वो बीजेपी है जो पीक कर रही है अब, जैसे कांग्रेस अपने पीक पर थी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब कुछ अपने वश में करके। अब पोल ऑफ पोल करने से पहले एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, और एग्जिट पोल पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन तो दे दे कि देशभक्त पर हमने ना कभी एग्जिट पोल किया है, ना कभी ओपिनियन पोल किया है, और ना हम आज तक या कभी भी उस पर विश्वास करेंगे। और इसमें एक हिस्ट्री भी है, हम ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि एग्जिट पोल को हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। बंगाल की इलेक्शन का अगर आप हाल ही में एग्जाम्पल दे दें, और 2004 का वाजपेयी का इलेक्शन, जब सबको मालूम था, सारे एग्जिट पोल्स ने एक ही राय दी थी उस समय कि भाई आएगा तो वाजपेयी, लेकिन सिचुएशन काफी बदल गई थी। तो जो पोल प्रिडिक्शन का जो साइंस जिसको कहा जाता है, या कह लीजिए एक आर्ट है, वो काफी मुश्किल है, और इसीलिए बहुत बार वो गलत भी होता है। क्योंकि बहुत बार जो जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनकी ओपिनियन ले रहे हो, जिनको आप सर्वे कर रहे हो, उनके अंदर फियर फैक्टर हो सकता है, वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हो और क्यों सवाल पूछ रहे हो। तो ये जो सर्वे करने के लिए लोग जाते हैं, उसका सैंपल कितना होता है, उसका डेप्थ कितना होता है, उसमें जेन्युइन रिस्पॉन्सेस कितने होते हैं, इसके वजह से कई बार आंकड़े अलग भी हो जाते हैं। फार्मर के पास क्या गए हैं आप इंटीरियर्स में? ट्राइबल से क्या आपने बात किया है? महिलाओं से, जो कि आज महिलाएं इतनी ज्यादा वोट कर रही हैं, कुछ स्टेट्स में तो महिलाएं मर्दों से, पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं, क्या उनसे आपने रूरल हार्टलैंड में बात की है? उनकी मन की बात आपने समझी है? यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसीलिए बहुत सारे पोलस्टर्स गलत भी साबित होते हैं। और उसके ऊपर होता है इशू ऑफ डीकपलिंग, कि अगर कोई महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, से फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी सरकार से अपनी नाराजगी दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या पोलस्टर लिखेगा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वोट कर रहा है? वो नहीं होता है। गुस्सा एक्सप्रेस करना और दूसरे के लिए वोट करना अलग चीज होता है। जैसे कि किसी के रैली में जाना, रैली अटेंड करना और उसी के लिए वोट करना अलग चीज होता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अभी धीरे धीरे ये बात भी समझ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां सारे इंडिया ब्लॉक के सारे जो नेता हैं, ममता बनर्जी माइनस, जब जमा हुए, तब उसके बाद उन लोग ने एक मीटिंग करके अपना पहला तो फैसला रिवर्स किया, जहां उन लोग ने बोला नहीं, अब हम एग्जिट पोल में शामिल होंगे। पहले वो कहते हैं हम एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे, हम ये टेलीविजन के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब झूठ है, गलत है, देश को प्राइम किया जा रहा है, ये रिगिंग होता है, हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब मीटिंग के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम चले जाएंगे, ऐसी क्या बात है, हम ये फ्रॉड एक्सपोज कर देंगे। इंडिया अलायंस का कहना है कि उनका इंटरनल कैलकुलेशन है 295 सीट्स। इंडिया अलायंस का यह कहना है कि उनके पास करीबन 300 सीट आने वाले हैं। अमित शाह ने वही अपना जो पहले का स्टांस था वही रिपीट किया, अब की बार 400 पार इंडिया अलायंस के साथ, अब की बार 400 पार। अब फैक्ट तो यह है कि जब इलेक्शंस क्लोज होते हैं, जब कांटे की टक्कर होती है, तो हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां एग्जिट पोल समझ ही नहीं पाता है कि हम किसके तरफ जाएं, क्योंकि तब वो जो साइंस होता है, मैथ्स होता है, या आप उसको वुडू मैजिक कर लो, वो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो पिछले कुछ घंटों में एग्जिट पोल रिजल्ट्स आए हैं, वो एकदम एक तरफा है, एक तरफा से भी ज्यादा है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। दैनिक भास्कर ने एनडीए को दिया है 281 टू 350, ये थोड़ा ज्यादा ही मार्जिन हो गया। 281 टू 350 दैनिक भास्कर ने दिया है एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को 145 टू 201, अदर्स को 333 टू 49। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स ने एनडीए को 371 दे दिया, इंडिया ब्लॉक को ओनली 125, अदर्स 47। न्यूज नेशन ने एनडीए को 342 टू 378, इंडिया अलायंस को 153 टू 169, अदर्स 21 टू 23। रिपब्लिक भारत दे रहा है एनडीए को 353 टू 368, इंडिया अलायंस को 118 टू 133, अदर्स 43 टू 48। रिपब्लिक टीवी पी मार्क सर्वे एनडीए को देता है 359, इंडिया अलायंस 154, अदर्स 30। सी वोटर का कहना है एनडीए पहुंचेगी 353 टू 383 सीट्स, इंडिया अलायंस 152 टू 182, अदर्स सिर्फ 4 से 12 सीट्स। चाणक्य
कहता है एनडीए वहां पहुंचेगा जहां नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी इलेक्शन के शुरुआत में, और आज भी अमित शाह मेंटेन करते हैं 400 का आंकड़ा, और इंडिया अलायंस को सिर्फ मिलेंगे 107, अदर्स 36। और उसी तरीके से इंडिया टुडे, एक्सेस, माई इंडिया पोल भी बड़े तरीके से बीजेपी को ही जिता रही है। सिर्फ एक जगह हमें पूरे इंटरनेट पर अभी तक, हो सकता है गलत है, एक जगह हमें मिला, अग्नि न्यूज सर्विस बोलकर एक पोल है, जहां एनडीए को मिलते हैं 242 और इंडिया अलायंस को मिलते हैं 264, और वो भी मेजॉरिटी मार्क नहीं क्रॉस कर पा रहा है, अदर्स 37। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर आप इन सारे आंकड़ों को देखो तो मोस्ट ऑफ द केसेस जहां ये एग्जिट पोल बात कर रहे हैं, उनका जो लोअर एंड है, जो सेफर मार्जिन है, वो भी बीजेपी के पिछले परफॉर्मेंस से बेटर है। जहां तक बीजेपी की बात है 303, और एनडीए का जो टोटल आंकड़ा था 352, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस है। तो नॉट ओनली इज आएगा तो मोदी, जो ये एग्जिट पोल बात कर रहे हैं कि मोदी एक बड़े मार्जिन से आ रहा है, शायद 400 पार नहीं, एक पोल को छोड़कर, दो पोल को जगह, लेकिन ओवरऑल मोदी इज कमिंग बैक विद अ बिगर मेजॉरिटी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई थी, मटल मुगल, वो स्ट्रेटजी काम कर गई और कांग्रेस बहुत लेट में आया। हवा जरूर पलटी, कॉन्वर्सेशन जरूर पलटा, माहौल जरूर पलटा, लेकिन बहुत देर से कांग्रेस ने शुरुआत की। इंडिया अलायंस को जुड़ने में काफी टाइम लग गया। अब इनमें सारे सर्वेज में से एक्सिस माई इंडिया को थोड़ा सा सीरियसली लिया जा सकता है। देशभक्त पर हम वैसे में भी एग्जिट पोल से कोई खास दिलचस्पी रखते नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल ज्यादा गलत कम सही होते हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ताल ठोक कर 94% एक्यूरेसी बोलता है। ज्यादा दिनों से नहीं, 2013 से ही उन लोग ने काम करना शुरू किया इंडिया टुडे के साथ, लेकिन तब से वो बोलता है हमने 69 पोल्स किए हैं जिसमें से 64 सही रहे हैं। तो एक्सिस माई इंडिया बोलता है हमारी एक्यूरेसी बहुत सही है, हमारा जो मेथड है वो ज्यादा साइंटिफिक है, और इसीलिए हम हमेशा सही भी निकलते हैं। हमारा स्प्रेड जो है, हमारे जो पोलस्टर्स जो अंदर अंदर जाकर बात करते हैं, वो बेटर है। और यही है, अगर यह बात सही निकली, अगर एक्सिस माई इंडिया ने इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया है, तो यह एक चिंता का विषय है अब कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए हार जीत की बात नहीं है, अब तो रेस फॉर सर्वाइवल की बात है। देखिए कुछ स्टेट्स का हाल, हरियाणा में जहां बीजेपी वाज नॉट सपोज टू डू वेल, सत्ता पलटने वाली थी, और जहां स्टेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं, वहां भी एनडीए का वोट शेयर 48% था। 6 से 8 सीट हरियाणा में एनडीए ले रहा है, कांग्रेस सिर्फ 2 से 4 सीट। याद रखिए ये वही स्टेट है जहां से फार्मर प्रोटेस्ट भी आए हैं, अग्निवीर का इशू है, जाट कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ कांग्रेस है, लेकिन वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ रही है। दिल्ली बहुत बड़ा एक और अपसेट है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतना करके एक साथ भी आई इलेक्शन लड़ने के लिए, 1 या 0 सीट्स उनको मिलने वाली हैं। एनडीए अलायंस को 6 से 7 सीट्स मिलने वाली है। कन्हैया कुमार, अकॉर्डिंग टू एक्सेस माई इंडिया, कन्हैया कुमार आसपास भी नहीं है जीतने के। तो भाई ये तो मनोज भैया लेगा यहां भी इलेक्शन। अगर आप कुछ स्टेट्स की बात करें, और मैं जल्दी से आपको बता दूं कि किस हद तक ये इलेक्शन चेंज हो चुका है। अगर एमपी की बात करें तो एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया, 29 आउट ऑफ 29 सीट्स की बात हो रही है। गुजरात में एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है, 63% वोट शेयर हो रहा है, 25 to 26 सीट्स ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप 4, कांग्रेस और इंडिया अलायंस 0, उत्तराखंड में 5-0, आसाम में 9 to 11 सीट्स और कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीट ही मिलेगी, त्रिपुरा में 2-0। तो बहुत ऐसे जगह है जहां, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां कंप्लीट व्हाइट वॉश हो रहा है कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का। और इससे एक आंकड़ा जो हम डेफिनेटली ट्रैक करेंगे अगले 2 दिनों में, चाहे ये सारे आंकड़े सही हो या ना हो, कुछ स्टेट्स इधर जाएंगे, कुछ स्टेट्स उधर जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़ा है कि भाई बीजेपी क्या 300 क्रॉस कर रही है, एनडीए क्या 350 क्रॉस कर रहा है। याद रखिए, अगर बीजेपी ने 29 का परफॉर्मेंस रिपीट कर लिया या उससे थोड़ा आगे चले गए, जैसा कि ये एग्जिट पोल दिखा रही है कि 2019 के परफॉर्मेंस से भी 10-20% आगे चले जाएंगे, तो लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगी बीजेपी, और इसके बाद संविधान में भी बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही चीज मोदी जी ने इलेक्शन से पहले उसके शुरुआत में भी कही थी, और इसीलिए नारा भी लगा था अब की बार 400 पार। तो इन एग्जिट पोल से आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग या आपके एक्सपेक्टेशन से ये एग्जिट पोल आए हैं, क्या बीजेपी को 350 का आंकड़ा वो क्रॉस कर पाएगी अपने एलाइज के साथ, एनडीए टू विन 350 और मोर सीट्स इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस? आप इस सवाल का जवाब हां या ना में दे सकते हैं ऑन प्रोबो, इंडियाज फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अगर नॉलेज बेस है, तो प्रोबो पर बताओ एंड विन।
और इलेक्शंस पे ही नहीं, प्रोबो पे आप क्रिकेट, इकोनॉमी, वेदर, ब्रेकिंग न्यूज पर भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो। प्रोबो को 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और इसमें आप अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस के हिसाब से ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने मनपसंद अमाउंट से, और उसके बाद अनलिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से यूपीआई, पेटीएम एप्स के जरिए। सवाल फिर से सुन लीजिएगा, इन एग्जिट पोल से आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 350 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी? एनडीए टू विन 350 और मोर सीट्स इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस? यस या नो पर जवाब दीजिए प्रोबो ऐप पे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। इस लिंक को अगर आप यूज करोगे तो अप टू ₹100 ज्वाइनिंग अमाउंट आपके लिए। एनीवेज, बैक टू द एग्जिट पोल रिजल्ट्स, और सबसे बड़ा शॉकर जो मिला है वो है साउथ शॉकर। तमिलनाडु की बात करते हैं सबसे पहले, जहां एनडीए का 0 चांस बोला जाता है, लेकिन एक्सेस माई इंडिया ने बहुत डेयरिंग काम किया है। एनडीए को 2 से 3 सीट देने की बात की है। इंडिया अलायंस को मिलते हैं 33 के आसपास सीट्स, 27 to 33, अदर्स 0। बीजेपी ने अगर अपना तमिलनाडु में अकाउंट खोल लिया तो इसका मतलब है जो एक बड़ा एफर्ट लगाया था, जब इनका मजाक बना था, वो मजाक बनाने वाले अब चुप हो जाएंगे, क्योंकि अगर अकाउंट भी खोल लिया तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। कर्नाटका, एनडीए को बोला जा रहा है 55% वोट शेयर, और एनडीए को मिल सकते हैं 25 से 30 के आसपास सीट्स इन दिस वेरी क्रिटिकल साउथ बैटल ग्राउंड स्टेट। इंडिया अलायंस को सिर्फ 3 से 5 की बात हो रही है। दूसरे शब्दों में बोले, जिस स्टेट को आपने कुछ ही टाइम पहले जीता था, अब आपने उसको फिर से खो दिया है, और अच्छी तरीके से खो दिया है, उसे आप अपने लिए रिटेन नहीं कर पाए इंडिया अलायंस। एक और बहुत बड़ा शॉकर एक्सिस माई इंडिया की तरफ से, केरला, बीजेपी का जहां 0 चांस मिलता है इवन इन असेंबली इलेक्शंस, वहां बोला जा रहा है बीजेपी ने अच्छी तरीके से इनरोड्स किए हैं क्रिश्चियन वोट बैंक को टारगेट कर 27% वोट शेयर उनको मिल रहा है। केरला में शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर के फाइट में बोला जा रहा है, एक्सिस माई इंडिया बोल रही है, चंद्रशेखर का ज्यादा चांस है जीतना ऑफ तिरुवनंतपुरम। एनडीए को 2 से 3 सीट्स दिए हैं एक्सिस माई इंडिया ने। यह एक बहुत बड़ी चीज है कि केरला जैसे स्टेट में बीजेपी या एनडीए को 2 से 3 सीट्स मिल रहे हैं। यूडीएफ 17 to 18 सीट्स, एलडीएफ 1 सीट। और यही साउथ में जो सुनामी की बात हो रही है, कैरी ऑन हो रहा है तेलंगाना में। एनडीए 11 से 12 सीट्स ले रही है, 43% वोट शेयर। इंडिया ब्लॉक को 39% वोट शेयर मिल रहा है। याद रखिए, कांग्रेस ने हाल ही में यह स्टेट जीता था, तो भैया यह क्या हो गया कि जो स्टेट आपने 2 दिन पहले जीता है उसको होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आंध्र प्रदेश, एनडीए 20 सीट, वाईएसआरसीपी सिर्फ 2 से 4 सीट। मैसिव डाउनग्रेड हुआ है वाईएसआरसीपी के लिए, और कांग्रेस का तो यहां बट्टाधार हो चुका है। तो जहां तक बात रही साउथ की कि भैया देखो, बीजेपी का इनरोड नहीं हो सकता है साउथ में, अगर ये आंकड़े सच निकले तो ये बात भी सच हो जाएगी कि बीजेपी ने अब अपना साउथ में भी कूच करना शुरू कर दिया है। और जहां तक बात सेंट्रल की बात रही, वो तो बीजेपी के खाते में पहले से ही थी, लेकिन कितने एक्सटेंट तक थी वो भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मैसिव स्वीप, 57% वोट शेयर, 10 से 11 सीट्स बीजेपी के पास जाएंगे छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के पास 0 बटे अंडा या मैक्सिमम 1 सीट। यहां ट्रेडिशनल ट्राइबल वोट बैंक था कांग्रेस का, वो भी कांग्रेस ने खो दिया है। पंजाब में भी एक्सिस माई इंडिया ने एक डेयरिंग काम किया है, बीजेपी को 26% वोट शेयर दिया है। एक्सिस माई इंडिया कहना है कि 2 से 4 सीट बीजेपी जीत सकती है पंजाब जैसे स्टेट में। कांग्रेस 31% वोट शेयर, यहां ही थोड़ा सा बस नंबर मिलते हैं उनको, 7 से 9 सीट्स उनको मिलते हैं। आम आदमी पार्टी का बट्टाधार दिल्ली में भी खत्म, और जहां तक रही बात पंजाब की, तो वहां भी खत्म। 18% वोट शेयर, 0 to 2 सीट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो सोचिए, अगर दिल्ली में भी यह हालत है और अगर पंजाब में भी यह हालत निकली, तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा। केजरीवाल अपने आप खुद जेल में। अगर बड़े स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोई ज्यादा गुड न्यूज नहीं है। एनडीए को मिलते हैं 28 to 32 सीट्स, इंडिया अलायंस को मिलते हैं 12 से 20। पहले से वृद्धि है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, वो अभी भी अपना रिटेन कर रहे हैं। शिंदे सेना ही साबित कर रहे हैं असली सेना है। तो वो जो रिवर्स इफेक्ट की बात हो रही थी कि महाराष्ट्र पलट जाएगा और इंडिया अलायंस की तरफ चले जाएगा, वो साफ तरीके से अभी नहीं हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, बीजेपी को 46% वोट शेयर, 6% वोट शेयर में लीड है ओवर टीएमसी। टीएमसी के 11 से 14 सीट्स और बीजेपी को 26 से 30 सीट के आसपास
इंडिया अलायंस तो आप खैर छोड़ ही दीजिए। तो एंटी इनकम्बेंसी फाइनली हिटिंग ममता बनर्जी। तो बीजेपी का जो एक गेम प्लान था कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू कर दी जाए, अब वो बंगाल में होते हुए दिख रहा है। और बिहार में भी कोई खास अच्छी खबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। एनडीए ऑलरेडी थोड़ा सा एक इशू था कि एनडीए इस बार बिहार में कितना कर पाएगी। 48% वोट शेयर है। बीजेपी प्लस जेडीयू अगर लगा लीजिए तो 29 to 33 सीट्स की बात हो रही है। 8 सीट्स डाउन है। इंडिया अलायंस बढ़ा है डेफिनेटली 2019 से। 7 से 10 सीट की बात हो रही है, क्योंकि 2019 में तो खात्मा ही हो गया था। लेकिन बिहार भी पलटा नहीं है इंडिया अलायंस के तरफ। तो यह सब बोलने के बाद एक चीज बोलना जरूरी है कि एक तरफ से जब सारे एग्जिट पोल एक हो तो उनका गलत होना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने साइंस लगाया, कहीं ना कहीं गणित लगाया है। कुछ लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर विश्लेषण कर लिया होगा, लेकिन यहां कुछ हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से सर्विस किया है, अच्छी तरीके से सर्वे किया है। एक्सिस माई इंडिया बोल रही है मेरा 94% हिट रेट है। तो क्या एक्सिस माई इंडिया इतना गलत हो सकती है कि भैया सी वोटर भी हो, एक्सिस भी हो, इन लोग सब 400 आसपास जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ऐसे ही गलतियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं। पहले इंदिरा गांधी को फेमसली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोल दिया था कि आप इलेक्शन करवाइए, इमरजेंसी खत्म कराइए, इलेक्शन कराइए, लोग आपसे बहुत खुश हैं, आप जीत जाएंगे। और लोगों ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। वाजपेयी के बारे में मैंने आपको 2004 के बारे में पहले ही बता दिया। आज तक उसे याद रखा जाता है। बहुत पोलस्टर्स ने कसम खा ली थी 2004 के बाद कि वो कभी पोलिंग नहीं करेंगे। हम लोग की भी गलती है। बहुत बार जब पोलस्टर्स गलत होते हैं तो हम उन्हें माफ भी कर देते हैं, हम भूल भी जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बस जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा कि क्या और कैसे चीजें गलत हो सकती हैं। आज के दिन 7वां फेज खत्म हुआ। 57 सीट्स की पोलिंग आज खत्म हुई है और उसी शाम को आपने आकलन भी कर लिया किसने कहां कितना वोट दिया। अब इसमें कितना मैथ्स है, कितना साइंस है और कितना गेस वर्क है, यह आप भी खुद समझ सकते हैं। याद रखिए, यूपी असेंबली पोल्स 2017 साफ साफ बोला गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद पोल्स हो रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। एग्जिट पोल ने बोला था यूपी में हंग असेंबली होगा, लेकिन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की, नॉट ओनली लार्जेस्ट, 300 सीट से किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया था। बिहार असेंबली की बात कर लेते हैं, 2015 की बात है, सबने बोला था क्लोजली कंटेस्टेड रेट्स होगा, लेकिन जब कोई क्लैरिटी किसी को नहीं थी, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस कोalition ने एकदम धुआंधार मैसिव विक्ट्री की थी। उसके बाद महागठबंधन के साथ क्या हुआ और कैसे टूटी वो अलग स्टोरी है। 2015 में आम आदमी पार्टी के बाद याद है, सारे एग्जिट पोल ने ये बताए थे कि अच्छा ठीक है 40 to 50 सीट्स ले आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था 67 आउट ऑफ 70 सीट्स आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास। तो क्या कितना मैथ्स है, अगर सच्ची में मैथ्स होता तो बात निकल आती। और जो सबसे रीसेंट एग्जांपल लिया जाता है और जो लोग आज ट्विटर पर भी काफी कोट कर रहे हैं कि इस एग्जिट पोल को ज्यादा भी भाव मत दीजिए, वो है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2021 में। यही इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल ने, एग्जिट पोल ने बोला था बीजेपी लीड कर रही है, 134 to 160 सीट्स लाएगी, टीएमसी सिर्फ 130 to 156 सीट्स लाएगी। रिपब्लिक ने भी बोला 138 to 148, टीएमसी 128 to 138। हर पोल ने, हर एग्जिट पोल ने बोला था कि बीजेपी जीतने वाली है और टीएमसी हारने वाली है। बट फाइनली जब रिजल्ट आया तो बीजेपी सिर्फ 77 सीट्स में रह गई थी और टीएमसी के पास 215 सीट्स थी। तो थोड़ा सा नींबू मिर्च लगाकर आप एग्जिट पोल देखिए। लेकिन हां, अगर ये एग्जिट पोल सच हैं, क्योंकि एक चिंताजनक विषय तो यह है कि कभी कभार एग्जिट पोल थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। कुछ एग्जिट पोल इस तरफ, कुछ एग्जिट पोल उस तरफ। इस बार जो देखने को मिला है कि सारे के सारे एग्जिट पोल पिछले परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी के ऊपर चले गए हैं। तो क्या इतना बड़ा एक वेव है? क्योंकि अगर ये एग्जिट पोल सारे के सारे या तो गलत हैं या तो एक साइलेंट वेव इन सपोर्ट ऑफ द बीजेपी था, बीजेपी का जो कैंपेन स्ट्रेटजी था, जो लोगों के मन को अटैक कर रहा था, मटन मुगल मस्जिद वही काम कर चुका है और लोगों ने इंडिया अलायंस को एज एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस देखा, जो बहुत लास्ट मोमेंट में फॉर्म हुआ, उसको शायद उन लोगों ने तब पसंद नहीं किया। असली इलेक्शन रिजल्ट्स तो खैर 4 तारीख को आएंगे और 4 तारीख को फिर मैं आपसे मिलूंगा और बताते हैं कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन जहां तक रही ये नॉट सो परफेक्ट साइंस, लेकिन द फैक्ट इज कि इतने सारे लोगों ने एक चीज बोला है, या तो ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर एग्जिट पोल होगा, या तो ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्लंडर इलेक्शन होगा और कांग्रेस को फिर चिंतन करने के लिए बैठना होगा, जैसा कि वो पिछले 10 सालों से करती आई है। थैंक्स टू प्रोबो फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आपकी भी एक सख्त राय है, नॉलेजेबल ओपिनियन है, तो आप भी बताइए प्रोबो पे, भैया ये 350 का आंकड़ा एनडीए क्रॉस कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि ये 350 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं अगर ये 350 360 क्रॉस कर जाते हैं। प्रोबो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो भाई अपने ये दिमाग का इस्तेमाल करो, अच्छे से ओपिनियन डालो।